इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां केवल स्याही से नहीं बल्कि पसीने और खून से लिखी जाती हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के उन सूखे और रेतीले धोरों में उपजे मारवाड़ किसान आंदोलन को किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा की तरह अनुभव करेंगे। ये सिर्फ परीक्षा में रटने वाले तथ्य नहीं है, बल्कि ये उस महासंग्राम की जीवंत कहानी है जिसने सामंती सत्ता की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। आज हम इस कहानी को 6 मुख्य अध्यायों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे विद्रोह की उस पहली चिंगारी से, फिर देखेंगे कैसे किसानों ने खुद को संगठित किया। इसके बाद हम उस काले अध्याय से गुजरेंगे जहां सत्ता ने रक्तपात का सहारा लिया। अंत में हम राजस्थान के कुछ अन्य आंदोलनों को देखते हुए ऐसी कमाल की मेमोरी ट्रिक्स और सवालों पर चर्चा करेंगे जो इन तथ्यों को हमेशा के लिए आपके दिमाग में लॉक कर देंगे। अध्याय 1, विद्रोह की चिंगारी। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? घटनाओं के इस कालक्रम को जरा ध्यान से समझिए। बात है 29 अक्टूबर 1923 की, जब मारवाड़ राज्य ने अचानक दुधारू पशुओं के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। अब जरा आंखें बंद कीजिए और उस दृश्य की कल्पना कीजिए। मारवाड़ हितकारिणी सभा के जय नारायण व्यास और उनके साथी इतने उद्वेलित थे कि वे पशुओं से भरी रेलगाड़ियों को रोकने के लिए खुद पटरियों पर लेट गए। इस विरोध की आग फैली और 15 जुलाई 1924 को गंगश्याम मंदिर में एक विशाल सभा हुई। अगले ही दिन शिवकरण जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। किसानों का दबाव इतना जबरदस्त था कि 1 सितंबर 1924 को युवा महाराजा उम्मेद सिंह को अपना आदेश वापस लेना ही पड़ा। लेकिन रियासत कहाँ चुप बैठने वाली थी। 14 अक्टूबर 1925 को उन्होंने चारा, धान और घी की निकासी पर भी रोक लगा दी, जिसने असंतोष की आग में घी का काम किया। अब सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं। जरा सोचिए, किसानों की कमर तोड़ने के लिए कितने टैक्स लगाए गए होंगे? 10, 20, जी नहीं, 123 से लेकर 136 प्रकार की लाग-बाग यानी क्रूर टैक्स। इसी भयानक शोषण के खिलाफ मई 1929 में जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ और हेमचंद छंगाणी ने बिगुल फूंक दिया। नतीजा, नागौर स्पेशल ट्रिब्यूनल ने व्यास जी को 5 साल और बाकी नेताओं को 4-4 साल की कठोर जेल की सजा सुना दी। खैर, 9 मार्च 1931 को ऐतिहासिक गांधी-इरविन समझौते के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया। रियासत से निकाले जाने के बावजूद इन नेताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने हथियार के रूप में अपनी कलम उठाई। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था जैसी धारदार पुस्तिकाओं और तरुण राजस्थान तथा प्रिंसली इंडिया जैसे अखबारों ने राष्ट्रीय स्तर पर इन 136 क्रूर करों की पूरी पोल खोलकर रख दी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे साहित्य एक सोए हुए समाज में क्रांति ला सकता है। अध्याय 2, संगठन। जब चिंगारी भड़क चुकी थी तो जरूरत थी एक मजबूत सेना की। यहाँ जो घटनाएं हैं वो सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनिएगा। 8 जुलाई 1931 को मंडौर के चीना का बड़िया में बिघोड़ी टैक्स के खिलाफ पहली बड़ी आवाज उठी। इसके बाद 24 से 25 नवंबर 1931 को पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे चांदकरण शारदा और मुख्य अतिथि के रूप में खुद कस्तूरबा गांधी वहां मौजूद थीं। इसी दबाव के चलते 16 जून 1934 को बिघोड़ी में कमी की गई। फिर एक बड़ा मोड़ आया 27-28 जून 1941 को, जब बलदेवराम मिर्धा जी के प्रयासों से मारवाड़ किसान सभा का गठन हुआ। मंगल सिंह कच्छावा को इसका अध्यक्ष और बालकिशन कच्छावा को मंत्री बनाया गया। 2 अक्टूबर 1941 की नागौर जाट सभा ने किसानों की ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि रियासत को लाला सुखदेव नारायण समिति बनानी पड़ी और इसी समिति की सिफारिश पर 16 अक्टूबर 1941 को आसोप, रियान और रायपुर में 14 क्रूर लाग-बाग समाप्त कर दिए गए। अध्याय 3, रक्तपात। जागीरदार अपनी सत्ता इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। और अब शुरू होता है हमारी कहानी का सबसे स्याह और दर्दनाक हिस्सा। घटनाओं के इस तेजी से बढ़ते हिंसक क्रम को देखिए। 28 मार्च 1942 को चंडावल में और ठीक अगले दिन 29 मार्च को नीमाज में शांतिपूर्ण उत्तरदायी शासन दिवस मना रहे किसानों पर लाठियों और भालों से बर्बर हमला किया गया। इसके जवाब में 24 अप्रैल 1942 को पूरे मारवाड़ में जागीरी अत्याचार दिवस मनाया गया
और अप्रैल में ही जयनारायण व्यास ने अपना सत्याग्रह छेड़ दिया। बढ़ते आक्रोश को थोड़ा शांत करने के लिए 16 दिसंबर 1942 को 6 लाख समाप्त की गई और 11 जनवरी 1943 में कुछ इलाकों जैसे रियां, आसोप और बांसा में राहत दी गई। फिर 25-26 अप्रैल 1943 को पंजाब के दिग्गज नेता सर छोटू राम की अध्यक्षता में दूसरा किसान अधिवेशन बुलाना पड़ा, जिसके बाद 2 दिसंबर 1943 को भूमि बंदोबस्त की मंजूरी मिल गई। चंडावल और निमाज में जो क्रूरता हुई थी, उसकी गूंज केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश ने इसे सुना। महात्मा गांधी ने खुद अपने पत्र हरिजन में इस बर्बरता की कड़ी निंदा की और सच्चाई जानने के लिए अपने प्रतिनिधि श्री प्रकाश को जोधपुर भेजा। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कचरू को विशेष तौर पर वहां भेजा। और अब आता है 13 मार्च 1947 का वो काला दिन, जिसे डाबरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। डीडवाना के डाबरा गांव में मोतीलाल चौधरी का घर था, जहां मथुरादास माथुर और द्वारकानाथ पुरोहित जैसे नेता ठहरे हुए थे। तभी जागीरदारों के हथियारों से लैस गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पन्नालाल लोमरोड, चुन्नीलाल शर्मा, नंदराम मूंड, रामू राम, जग्गू जाट और रुघाराम समेत 12 वीरों ने अपनी शहादत दी और करीब 30 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। क्रूरता की तो सारी हदें ही पार कर दी गई। केसी नाम की महिला के पैर काट दिए गए और तुलसी का चेहरा तलवार से चीर दिया गया। इस मुश्किल घड़ी में सेठ डूंगर जी ने घायलों की मदद की। इस अमानवीय कृत्य की वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे राष्ट्रीय अखबारों ने घोर निंदा की। ये वो शहादतें थीं जिन्होंने नींव हिला दी। अध्याय 4, राजस्थान के अन्य प्रमुख किसान आंदोलन। मारवाड़ के अलावा भी पूरा प्रदेश सुलग रहा था। इस लिस्ट का हर एक नाम अपने आप में एक पूरी क्रांति है। क्या आपको पता है राजस्थान का सबसे पहला जाट किसान आंदोलन कब हुआ था? 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के राशमी परगने के मातृकुंडिया में। फिर 1927 में करौली की बात करें तो वहां कुंवर मदन सिंह ने जंगली सुअरों के आतंक के खिलाफ मोर्चा खोला था। भरतपुर में 1930 से 32 तक चले आंदोलन और 1938 की जाट सभा के बाद 1941 में किसान जमींदार सभा बनी, जिसके अध्यक्ष ठाकुर देशराज और सचिव फकीर चंद पंजाबी थे। और धौलपुर का बलिदान भला कौन भूल सकता है? 12 नवंबर 1946 का तसीमो कांड और 8 अप्रैल 1947 का धौलपुर गोलीकांड, जहां तिरंगे की रक्षा करते हुए ठाकुर छत्र सिंह परमार और पंचम सिंह कछवाहा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अध्याय 5, मेमोरी पैलेस। चलिए अब इन भारी भरकम तथ्यों को हमेशा के लिए अपने दिमाग में छील लेते हैं। इस मेमोरी पैलेस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बस अपने दिमाग में इन 3 दमदार दृश्यों को फिट कर लीजिए। पहला सीन, रेल की पटरियों पर लेटे हुए जयनारायण व्यास जो दुधारू पशुओं का निर्यात रोक रहे हैं। दूसरा सीन, सोचिए किसानों की पीठ पर 136 भारी भरकम पत्थर रखे हुए हैं जो उन क्रूर लागबाग का प्रतीक हैं। और तीसरा सीन, डाबड़ा में मोतीलाल के घर के बाहर चमकती हुई खून से सनी तलवारें जो उन 12 शहीदों और केसी तुलसी के बलिदान की याद दिलाती हैं। इस तरह विजुअलाइज करने से आप ये घटनाक्रम कभी नहीं भूलेंगे। और ये रहा आपका 1 पेज रिवीजन माइंड मैप। इस पूरी ऐतिहासिक फिल्म के मुख्य किरदार एकदम साफ हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा से जुड़े व्यास जी और सुराणा। 1931 के पुष्कर अधिवेशन में अध्यक्ष चांदकरण शारदा और मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी। 1941 की किसान सभा बनाने वाले बलदेवराम मिर्धा और मंगल सिंह कच्छावा। और अंत में 1947 के डाबड़ा कांड में मौजूद नेता मथुरादास माथुर और द्वारकानाथ पुरोहित। बस इस मैप को आंखों में बसा लीजिए। अध्याय 6, परीक्षा के हथियार। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए? आइए एक छोटा सा रैपिड फायर टेस्ट करते हैं। चलिए, अभी हमने जो अन्य आंदोलनों के बारे में पढ़ा था उसे याद करते हैं। राजस्थान का प्रथम जाट किसान आंदोलन कब और कहां हुआ था? बिल्कुल सही सोचा आपने, 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में। अगला सवाल, वो कौन सी खौफनाक और अविस्मरणीय ऐतिहासिक घटना थी जिसमें केसी और तुलसी नाम की महिलाओं पर अमानवीय अत्याचार किए गए? जी हां, इसका जवाब है 13 मार्च 1947 का डाबड़ा हत्याकांड। अब जरा संगठन वाले हिस्से को याद कीजिए। 1931 में हुए मारवाड़ राज्य लोक परिषद के पुष्कर अधिवेशन की मुख्य अतिथि कौन थीं?
एकदम सटीक जवाब, वो थी कस्तूरबा गांधी। और आज का आखिरी सवाल, उस निडर शख्सियत का नाम बताइए जिसने प्रसिद्ध पुस्तिका पोपाबाई की पोल लिखी थी। सही जवाब है जय नारायण व्यास, जिन्होंने रियासत की 136 प्रकार की क्रूर लाग बाग की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दी थी। इसी के साथ आज के इस ऐतिहासिक सफर को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते बस एक बात पर गौर कीजिएगा, जो तथ्य आज हमारी किताबों के पन्नों पर सिर्फ काले अक्षरों में छपे हैं, वे असल में राजस्थान के साहसी किसानों के लाल लहू और उनके बलिदान से लिखे गए थे। तो अगली बार जब आप इन पन्नों को पलटे तो खुद से पूछिएगा, क्या ये महज एग्जाम का एक सिलेबस है, या उस आज़ादी की भारी कीमत जिसकी खुली हवा में आज हम और आप सांस ले रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही गहराई से समझते रहें और सीखते रहें। अगली चर्चा में फिर मुलाकात होगी।